अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक नोटेशन को और हमने देखा था कि हम एक लार्ज वैल्यू को किस तरह से शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्टली हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर के अंदर कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अगर मैयर करना हमने तो ऑब्वियसली देयर आर सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम यूज़ करके उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मैयर करेंगे, ठीक है। अब फर्स्टली जो फिज़िकल क्वांटिटी मेन हमारे पास आती है वो है लेंथ। आपका जो टेबल गिवन था उसके अंदर भी फर्स्टली जो आपको क्वांटिटी दी गई थी फिज़िकल क्वांटिटी वो क्या थी हमारे पास, लेंथ, ठीक है। अब लेंथ को मैयर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होती हैं, इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। मीटर रूल को पढ़ने से पहले फर्स्टली हम एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक है या पेन है मेरे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इस पेन की अगर मैंने लेंथ मैयर करनी है तो मैं सिंपली क्या करूँगी कि जो मेरे पास वो हमारे पास स्केल होता है ना जिसके साथ हम लाइन्स लगाते हैं अपने एग्ज़ाम में या टेस्ट वगैरह में, ठीक है। अब उस स्केल के ऊपर हमारे पास रीडिंग्स लिखी होती हैं, एक साइड पे सेंटीमीटर्स में लिखी होती है और दूसरी साइड पे इंचज़ में लिखी होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी उस स्केल के साथ इसको मैं देख लूँगी कि ये मेरे पेन की क्या लेंथ है, ठीक है। या मैंने फॉर एग्जांपल किसी पेज के ऊपर लाइन लगानी है एंड आपकी टीचर फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं कि आप 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें या 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें, तो ऑब्वियसली यू यूज्ड योर स्केल। आप स्केल की एग्जांपल यहाँ पे देने का मकसद ये है कि मीटर रूल इज़ जस्ट लाइक योर स्केल, ठीक है। जिस तरह से आपके स्केल पर रीडिंग्स गिवन होती हैं, रीडिंग्स बनी होती है ना, लाइक लाइंस लगी होती हैं, इसी तरह मीटर रूल के ऊपर भी लाइंस लगी होती हैं, ठीक है। मीटर रूल को मैं आपकी बुक से डायग्राम में दिखाते हैं, यहाँ पे देख लें एंड अगर एडिटिंग के दौरान भी मैं कोई डायग्राम वगैरह लगा सकी मीटर रूल की तो मैं वो भी लगा दूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब देखें मीटर रूल में हमारे पास क्या है, सेम वैसे ही रीडिंग्स हैं जैसे आपके स्केल पे होती हैं। अगर आप अपने स्केल को भी देखेंगे तो वहाँ पे भी क्या है कि आपकी छोटी छोटी लाइंस होती हैं और कुछ छोटी लाइंस के बाद एक बड़ी लाइन आती है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ छोटी लाइंस होती हैं एंड देन बड़ी एंड छोटी छोटी, ठीक है। सेम इसी तरह जो मीटर रूल के ऊपर भी आपके पास इसी तरह की कुछ रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे मेन चीज़ है, अब ऑब्वियसली जब हमने किसी भी लेंथ को मैयर करना है तो हम इस मीटर रूल को जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं लेंथ्स को मैयर करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक मेन चीज़ देखने वाली है वो ये है कि ये 0 to 1, ठीक है। ये एक रीडिंग है ना, लेकिन दिस इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट रीडिंग। स्मॉलेस्ट रीडिंग अगर हमने देखनी है तो हमें ये बिल्कुल जो छोटी लाइंस हैं इनके दरमियान वाली, ठीक है। अगर मैं ये एक छोटी लाइन से, एक मिनट, दिस वन, एक छोटी लाइन से दूसरी छोटी लाइन के दरमियान का डिस्टेंस देखूं तो ये मैं देख सकती हूँ कि ये मीटर रूल की सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है, ठीक है। तो बच्चों जो बिल्कुल एक रीडिंग से दूसरी रीडिंग है, जो स्मॉल वाली लाइंस है ना, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है दिस इज़ 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये जो रीडिंग्स हैं ये किसको शो कर रही हैं, मिलीमीटर्स को, दरमियान वाली, ठीक है। और बड़ी वाली ऑब्वियसली सेंटीमीटर्स को शो करें जो उन्होंने ऊपर लिखा है कि या लाइक हमारे पास यहाँ पे देखें अगर ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ तक तो आगे वो जितनी लाइंस उन्होंने काउंट की हैं 8वीं लाइन तक आए हैं तो दैट्स शोज़ 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सिंपली रीडिंग लेने का हमारे पास जो है यूज़ होता है हमारे पास रीडिंग्स लेने के लिए, लेंथ मैयर करने के लिए मीटर रूल। और अच्छा, अभी मैं स्मॉलेस्ट रीडिंग के बारे में बता रही थी, तो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट वैल्यू हम मीटर रूल से मैयर कर सकते हैं वो हमारे पास 1 मिलीमीटर है, ठीक है। अब ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसका आपने एक चीज़ याद रखनी है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू मैयर कर सकते हैं ना वो उसका लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। लीस्ट काउंट यहाँ पे यू कैन सी, लीस्ट काउंट इज़ एक्चुअली द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ली गई सबसे छोटी रीडिंग, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट इज़ एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि आपके पास लीस्ट काउंट की क्या डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे स्मॉलेस्ट हम रीडिंग ले सकते हैं, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ले सकते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, लीस्ट काउंट। अब ये तो हमने जनरल टर्म्स में बात की सारी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, लेकिन अगर हम बात करें मीटर रूल के लीस्ट काउंट के बारे में फिर हम क्या कहेंगे कि जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो हम मीटर रूल से ले सकते हैं वो क्या होती है, 1 मिलीमीटर होती है। और 1 मिलीमीटर ही क्या है आपके मीटर रूल का लीस्ट काउंट, क्लियर।
उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हमने रीडिंग लेनी है, मेजरमेंट लेनी है, तो उसके हमारे पास कुछ तरीका है जिस तरीके को हमने अपने जहन में रख के रीडिंग लेनी है। और वो रीडिंग लेना कैसे है कि आपने उसने कहा कि मीटर रूल की जब भी आपने रीडिंग लेनी है तो आपने क्या करना है कि उस जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल पेन है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो एक एज है ना आपके ऑब्जेक्ट का, उसको आपने रखना है ज़ीरो पे, और फिर आगे वाले पे हम जो है रीडिंग देख लेंगे, आगे वाला एज जहाँ पे भी आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, मैंने पेन की रीडिंग लेनी शुरू करनी है, ठीक है, मैं इसको सो हियर आई फाउंड अ स्केल। इससे मैं आपको बताती हूँ कि रीडिंग लेने का क्या तरीका है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये मीटर रूल है आपके पास, और आपने जो है वो अपने पेज की ही मेजरमेंट लेनी है, इस पेज की, ठीक है। सी हेयर कि यहाँ पे जो बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन है ना ज़ीरो वाली, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ज़ीरो वाली लाइन को हमने बिल्कुल पेज के एज पे रखना है, ठीक है। ये बुक का पेज है जिसकी मैंने मेजरमेंट लेनी है फॉर एग्जांपल। तो ये आप इस स्केल को आप कंसीडर कर लें कि ये आपके पास मीटर रूल है, ठीक है, और आप इससे रीडिंग लें। अब आपने ये यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे हम लेंथ लेना, हमने लेंथ लेना स्टार्ट करनी है यहाँ ज़ीरो से, ठीक है। ज़ीरो वाली लाइन को हमने बिल्कुल एज पे रखना है। एंड यानी नेक्स्ट है जहाँ पे भी आपका मीटर रूल एंड हो रहा है, या मीटर रूल के एंड होने से पहले ही आपका पेज एंड हो गया फॉर एग्जांपल, तो वहाँ तक हम रीडिंग नोट कर लेंगे कि आपकी रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये हो गया ना इसकी प्लेसमेंट का तरीका कि आपने करना क्या है कि ज़ीरो को एक एज पे रखना है, और फिर दूसरे एज पे जो भी आपकी रीडिंग आएगी आप उसे नोट कर लें। दूसरा एक और चीज़ है कि जब हमने रीडिंग लेनी है ना, तो उस टाइम पे आई मस्ट बी केप्ट अबव द स्केल, इन दैट सेंस के यहाँ पे उसने दिखाया आपको कि जब भी आपने रीडिंग लेनी है तो आपकी जो आँख है, आपकी जो आई है, रीडिंग लेते वो बिल्कुल अबव यानी ऊपर वाली साइड पे होनी चाहिए। आपने लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से नहीं देखना। जब आप लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से देखते हैं तो आपको इनकरेक्ट रीडिंग शो होगी, बिल्कुल सही वाली रीडिंग शो नहीं होगी। जैसे यहाँ पर उसने देखें, अगर एक आँख जो है वो इस साइड से देख रही है सी वाले पॉइंट से, तो उसको रीडिंग शो हो रही है 2.0 समथिंग, ठीक है। और अगर दूसरी साइड से ए वाली साइड से कोई देख रहा है तो रीडिंग शो हो रही है 1.5 सेंटी। बट द करेक्ट रीडिंग इज़ दैट व्हेन द आई इज़ केप्ट अबव दैट रीडिंग लाइक 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली रीडिंग हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, यस, द सोर्स ऑफ एरर कब हमारे पास आता है कि जब आपका एंगल ठीक नहीं होता रीडिंग लेने का, ठीक है। तो पर्सन की जो आई है, किसी भी इंसान की जो आई है, जो भी रीडिंग ले रहा है उसकी आई अबव द रूलर यानी उस मीटर रूल के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर होनी चाहिए। और अगर आप रीडिंग लेते हैं ए वाले पॉइंट से या सी यानी लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आप रीडिंग ले रहे हैं, इस साइड से या उस साइड से ले रहे हैं, ठीक है, ए और सी पॉइंट आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप लेफ्ट और राइट लिख दें यहाँ पे कि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आप रीडिंग ले रहे हैं, अबव साइड से नहीं रीडिंग ले रहे हैं, तो उस टाइम पे जो एरर आपको शो होगा उस एरर को हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एरर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मीटर रूल।